तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। सॉरी जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी कि एक ऐसी टीम जिसने अपने 16 साल के करियर में आज तक ट्रॉफी नहीं जीता है। लेकिन भैया ट्रॉफी नहीं जीता तो क्या हुआ, दिल जीता है और करोड़ों लोगों का दिल जीता है। और आरसीबी के आप लोग जानती हैं कि बहुत ज़्यादा फैन है भैया, भले ही ट्रॉफी नहीं जीता है लेकिन फैन में कमी नहीं है इस टीम की। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरसीबी का अगला कैप्टन कौन हो सकता है। तो जी हाँ भैया, आप लोगों को पता ही होगा कि आरसीबी ने नहीं रिटेन किया अपने पिछले कैप्टन को यानी कि फाफ डू प्लेसिस को। तो फाफ डू प्लेसिस को अब रिटेन नहीं किया, इसका मतलब अब आरसीबी अगले कैप्टन की तरफ देख रही है। अब मुझे नहीं लगता कि आरसीबी जाके फाफ डू प्लेसिस को फिर से नीलामी यानी कि ऑक्शन में जाके फिर से खरीदेगी और उनको फिर से कप्तान बनाएगी, क्योंकि भैया अगर आपको कप्तान बनाना होता तो आपने उनको रिटेन कर लिया होता। जो भी आप 10 करोड़ 5 करोड़ देते उसी में आप रिटेन कर लेते कम से कम उनको, लेकिन आपने रिटेन नहीं किया। इसका मतलब अब फाफ डू प्लेसिस की तरफ आरसीबी नहीं देखेगी और अपने अगले कैप्टन की तरफ देखेगी। तो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। मैं आपको 3 नाम बताने वाला हूं जो कि पॉसिबली आईपीएल 2025 में आरसीबी का कैप्टन हो सकता है। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट क्यों करें भैया, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नो इंट्रो नो टाइम वेस्ट, तो चलिए बात करते हैं। तो मैंने पहले नंबर पर जिस प्लेयर को रखा है भैया उसको तो सब जानता है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है, पूरी दुनिया जानती है। मतलब जो जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के लवर्स हैं, वो सब उनको जानते हैं। कोई भी ऐसा क्रिकेट लवर नहीं होगा जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा। इसका सॉरी मैंने गलती से इसका बोल दिया, इनका। और उस प्लेयर का नाम है द किंग द रन मशीन विराट कोहली। तो भैया ऐसा रिपोर्ट्स आ रहा था कि विराट कोहली ने आरसीबी मैनेजमेंट को ये कहा है कि भैया मैं तैयार हूँ कप्तानी करने के लिए फिर से आरसीबी की, और आईपीएल 2025 में मैं पूरी तरह आरसीबी की कप्तानी करूंगा। तो देखिए पहला बात तो ये है कि अगर विराट कोहली आरसीबी की कप्तानी करना चाहते हैं, कोई माइका लाल उनको रोक नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो भैया इतने बड़े लेवल के प्लेयर हैं, अगर वो मतलब आरसीबी के मैनेजमेंट को कह दिया कि भैया मैं कैप्टन नहीं करूंगा, मतलब मैं कप्तानी करूंगा, तो आरसीबी का मैनेजमेंट में से एक का भी हिम्मत नहीं है ये कहने का कि नहीं भैया आप नहीं कर सकते। तो आरसीबी मतलब अगर विराट कोहली चाहेंगे तो वो डेफिनेटली करेंगे, ये तो हम लोग सब जानते हैं उनका जिस तरह का ऑरा है। लेकिन चलिए मैंने पहले नंबर पे इसीलिए विराट को रखा है। लेकिन अगर मान के चलिए ये रिपोर्ट्स गलत हुई, विराट कोहली ने अगर नहीं बोला है कि मैं कप्तानी करना चाहूंगा, विराट कोहली दोबारा कप्तानी नहीं करना चाहते हैं, तो इस केस में मैंने 2 और प्लेयर्स को रखा है लिस्ट में। तो जिसमें से मैंने दूसरे नंबर पे रखा है ऋषभ ताबड़तोड़ पंत को। जी भैया, पंत भला तो सब भला। तो पंत जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑक्शन में आ चुके हैं और ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स उनको रिलीज कर दिया है। और पंत का भैया जी हाल ही में जो फॉर्म रहा है, जिस टेस्ट में जो गजब का फॉर्म है, और बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट में गजब का फॉर्म रहा है, और कप्तानी उन्होंने दिल्ली की है। और दिल्ली की कप्तानी में उन्होंने 2021 में दिल्ली को मतलब टॉप पे रखा था। मतलब फाइनल में नहीं गए थे ये मुझे पता है, लेकिन फाइनल में नहीं तो कम से कम मतलब टेबल के टॉप पे खत्म किया था दिल्ली ने 2021 के आईपीएल में, इतना तो मैं जानता हूँ। और उसके बाद में बात करूं तो भैया आरसीबी के फैंस भी चाहते होंगे कि ऋषभ पंत उनकी कप्तानी करे। भैया ऋषभ लेवल है भैया, प्लेयर में फ्यूचर का सुपर स्टार है, अभी का ही सुपर स्टार है। तो भैया 25 साल का बंदा है, फ्यूचर में तो और क्या करेगा, धुआं धुआं कर देगा। तो मुझे अब ज्यादा इस पे बात करने की जरूरत नहीं है कि ऋषभ पंत को क्यों आरसीबी का मतलब मैंने रखा है कि कप्तानी कर सकते हैं वो, आरसीबी उनको ऑक्शन में अगर खरीद सकती है। ऑक्शन में मैं एक बात और कहूंगा, ऋषभ पंत भैया 20 करोड़ प्लस जाएंगे। अब 20 करोड़ आरसीबी के पास सेकंड हाईएस्ट पर्स है इस ऑक्शन में, 83 करोड़ यानी कि 83 करोड़ उनका पर्स है। वो चाहे तो ऋषभ पंत को आराम से खरीद भी सकते हैं, अगर पंजाब किंग्स ने मतलब पंजाब किंग्स का मन नहीं है खरीदने का तब, क्योंकि पंजाब किंग्स के पास सबसे ज्यादा पैसा है, 110 करोड़ है, और आरसीबी के पास 83 करोड़ है। तो ऋषभ पंत को चलिए मैंने इस लिस्ट में रखा है आरसीबी की कप्तानी में। तो चलिए अब तीसरे और लास्ट नंबर के प्लेयर की बात करते हैं। और मैंने तीसरे नंबर पे जो प्लेयर को रखा है जो कि आरसीबी की कप्तानी कर सकता है, उस प्लेयर का नाम है श्रेयस अय्यर। जी हाँ दोस्तों, केकेआर के कप्तान यानी केकेआर के पहले वाले कप्तान, यानी 2024 में जब केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स जीती थी और क्रेडिट सारा गौतम गंभीर को चला गया था, लेकिन कप्तान तो केकेआर के भैया श्रेयस अय्यर ही थे। तो श्रेयस अय्यर मतलब आईपीएल विनिंग टीम के कैप्टन रह चुके हैं। तो आरसीबी उनको भी अगर कप्तानी का चॉइस में अगर उनको ऋषभ पंत नहीं मिले तो मेरे हिसाब से वो श्रेयस अय्यर की तरफ देखेगी और श्रेयस अय्यर को अपना कप्तान बनाएगी। क्योंकि भैया देखिए दिल्ली कैपिटल्स को उन्होंने 2020 में कप्तानी किया था और फाइनल तक लेके गए थे। फाइनल में मुंबई इंडियंस से हार गए थे, लेकिन भैया फाइनल तक भी जाना कोई आसान बात तो होता नहीं है। बहुत टीमें तो बस भैया फाइनल गई ही नहीं है, गई भी है तो एक बार गई है या फिर 2 बार गई है।
इसीलिए श्रेयस अय्यर भैया कप्तानी का माद्दा रखते हैं, कप्तानी वो कर सकते हैं और अच्छी खासी कप्तानी कर सकते हैं। ये हमने दिल्ली कैपिटल्स में जब वो थे तब भी देखा और जब केकेआर गए तब भी देखा। तो आरसीबी उन पे भी इन्वेस्ट कर सकती है भैया, एक बहुत ही अच्छे कप्तान वो साबित हो सकते हैं। तो मेरे यही 3 नाम थे। पहला नाम तो विराट कोहली भैया, अगर वो चाहेंगे तो वही कप्तान होंगे, तब किसी की जरूरत नहीं है आरसीबी को। दूसरा नाम भैया ऋषभ पंत, लेकिन ऋषभ पंत को मेन बात यह है कि हर कोई चाहता है, हर टीम चाहता है, सीएसके भैया माही भाई चाहते हैं उनको, और मतलब हर टीम ही चाहता है भैया, अब क्या बोलूं मैं। और दूसरे नंबर पे ऋषभ पंत और तीसरे नंबर पे श्रेयस अय्यर। मुझे लगता है कि भैया, मुझे मतलब बहुत ही हार्ड फीलिंग आ रही है कि भैया विराट कोहली कप्तानी करने वाले हैं, क्योंकि विराट कोहली मुझे लगता है वो चाहते हैं कप्तानी करना। अब देखिए, अगर वो नहीं चाहते हैं तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर या फिर ऋषभ पंत, इन दोनों में से कोई एक आरसीबी के लिए खेलता हुआ नजर आएगा और आरसीबी की कप्तानी करते हुए नजर आएगा। ये मैं आपको कह सकता हूँ, लिख के तो नहीं दे सकता लेकिन कह सकता हूँ। तो चलिए गाइज, आरसीबी का अगर आप फैन है, अगर आप आईपीएल के फैन है, तो बस वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरी बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एग्री नहीं करते हैं डिसलाइक कर दीजिएगा। और चैनल भाई तुम लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, मैं इतना बार बोलता हूँ यार, कर दो भाई। 20 सब्सक्राइबर हुए हैं, 25-30, मतलब क्या कहूँ मैं यार, इतना नया हूँ अभी, थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ भाई। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।